नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल टॉपिक सीखने वाले हैं, जैसे कि सिर्फ एक वीडियो को वॉच करके आप 3, 4, 5, 6 जो टॉपिक्स हैं वो एक ही वीडियो में देख सकते हैं एंड एक ही वीडियो में आप मल्टीपल अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को सीख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर कोई क्वायरी है एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड एक और चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, नेम है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए सो दैट उस चैनल को भी ग्रो होने का मौका मिल सके एंड मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकूं एंड मैक्सिमम लोगों को अकाउंटिंग सिखा सकूं। देखिए, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। अगर किसी को इंग्लिश में सीखना है तो इंग्लिश में सीख सकते हैं, किसी को हिंदी में सीखना है तो वो हिंदी में सीख सकते हैं। हर लैंग्वेज अच्छी होती है, हमें हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आपको इंग्लिश में सीखना है तो एक और चैनल मेरा है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश नाम से, और हिंदी लैंग्वेज में सीखना है तो ये चैनल मेरा है, आप इस पर सीख सकते हैं अकाउंटिंग का वर्क हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें कि आपको मैं मल्टीपल टॉपिक्स एक ही वीडियो में सिखाने वाली हूँ। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब आपको कैसे बिल वाइज अकाउंटिंग को मेंटेन करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले पार्टी का लेजर कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। तो ऑल्टर पे हम जाएंगे एंड लेजर पे, उसके बाद यहाँ पे मैंने शुभम ट्रेडिंग कंपनी का लेजर क्रिएट किया है। ग्रुप जो मैंने सेलेक्ट किया है सन्ड्री डेटर्स किया है, क्योंकि ये हमारे बायर्स हैं। सबसे मेन जो ऑप्शन है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आपको यस करना है। अगर आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तभी आप मेंटेन कर सकते हैं बिल बाय बिल अकाउंटिंग को। अब इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब मैं आपको शो करती हूँ, जैसे कि हम कुछ भी सेल करते हैं, एक सेल की एंट्री मैं आपको पास करके सो दैट यहाँ पे मैं आपको शो कर सकूँ कि कैसे आपको मेंटेन करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम एक सेल की एंट्री कर लेंगे पार्टी का लेजर सेलेक्ट करके, और यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी क्वांटिटी पे कर रहे हैं, जो भी रेट पे कर रहे हैं। अगर लोकल में सेल कर रहे हैं तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST अप्लाई कीजिए। अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको IGST आउटपुट सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सेल हमने कर लिया है। सेल करने के बाद अब चलिए पार्टी का लेजर ओपन करते हैं। गो टू में चल के लेजर रिपोर्ट्स में देन वाउचर में जाएंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे हमने सेल कर दिया है 1,28,000 का। अब सपोज कीजिए पार्टी हमें पेमेंट करती है तो ऑल्ट A प्रेस करेंगे, आप रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, और जिस पार्टी से हमने सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट रिसीव किया है, यहाँ देखिए मेन चीज़ आपको करना है। अगेंस्ट रेफरेंस में आप देख सकते हैं टैली आपको शो करता है ये बिल है, तो इस बिल के अगेंस्ट करना है तो आप यहाँ पे इस बिल को एडजस्ट कर लीजिए और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले हमने सेल किया 128 का, उसके बाद उसके अगेंस्ट में हमने 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट रिसीव कर लिया है। अब कुछ दिन के बाद अगेन हम कुछ पार्टी को सेल करते हैं, तो उसके लिए अगेन एक सेल की एंट्री में पास करके आपको शो करती हूँ। तो उसी वाउचर को मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ, डेट चेंज कर दूँगी एंड क्वांटिटी चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे हमने आफ्टर सम डेज अगेन सेम पार्टी को सेल किया है, और अगेंस्ट रेफरेंस में आपको न्यू रेफरेंस लेना है सो दैट यहाँ पे हम मेंटेन कर सकें बिल वाइज अकाउंटिंग को प्रॉपरली। तो यहाँ पे हमने एक और सेल कर दिया है, इसको हम सेव कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं 2 सेल की एंट्री हो गई है और एक हमने पेमेंट रिसीव किया हुआ है। अब कुछ दिन के बाद पार्टी हमें अगेन 60,000 का पेमेंट करती है, तो उसके लिए अगेन ऑल्ट A प्रेस करना है आपको। रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मेन चीज़ यहाँ आपको देखना है जहाँ पे कि आपको एडजस्ट करना होता है इनवाइस। जैसे ही आप अगेंस्ट रेफरेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ देखिए टैली आपको 2 इनवाइसेस शो कर रहा है, इनवाइस नंबर 13 एंड 14। डेट वाइज आप देख सकते हैं कौन सा इनवाइस पुराना है, तो पहले आपको पुराने इनवाइस को एडजस्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो ओल्ड इनवाइस था उसको एडजस्ट कर लिया, उसके बाद जो न्यू इनवाइस था उसको हमने एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसको सेव कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इस पार्टी के लेजर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो टोटल हमने जो सेल किया है पार्टी को 1,92,000 का, और हमने टोटल पेमेंट रिसीव कर लिया है 160 का, यानी कि 32 हमारे पास डेबिट में
शो हो रहा है, यानी कि 32,000 हमें पार्टी से और रिसीव करना है। राइट हैंड साइड पे बिल वाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स मिल जाती है बिल वाइज अकाउंटिंग को देखने के लिए, जहाँ पे कि टैली आपको रिपोर्ट्स देता है बिल वाइज कि किस किस बिल में कितना कितना पेमेंट आपको रिसीव हो गया है, कितना पेंडिंग में है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनवाइस नंबर 14 में हमें 32,000 अमाउंट पेंडिंग है एज पर टैली, जो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी मेंटेन कर सकते हैं बिल बाय बिल अकाउंटिंग को, और इस तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए और कुछ बेसिक्स लेजर को क्रिएट करना है अगर आपको, तो क्रिएट पे जाइए और लेजर पे जाइए। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनका लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि जिनसे हम परचेस करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। और उनका सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए, जैसे कि एड्रेस हो गया, उनका जीएसटी नंबर हो गया, स्टेट कोड हो गया, सारा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करके आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। अब कैसे एंट्री करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे। सपोज कीजिए कि आपने जो ऑफिस बोर्ड परचेस किया है वो आपने अपने ऑफिस में यूज़ करने के लिए परचेस किया है या फिर आपने सेल परचेस करने के पर्पज़ से परचेस किया है, तो दोनों एंट्री को हम देखेंगे। दोनों एंट्री में वन बाय वन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो चलिए पहले एंट्री को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस कर लेंगे। राइट हैंड साइड से परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और चेंज को मोड कर लीजिए आइटम वाइज में। डेट हम चेंज कर लेंगे, जिस भी डेट में हम यहाँ पे परचेस करने वाले हैं सप्लायर्स का इनवाइस नंबर कर लीजिए, और यहाँ से जिनसे आप परचेस करने वाले हैं उनका लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से हमें ऑल्ट सी प्रेस करके ऑफिस बोर्ड का जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट करना है। अंडर आप प्राइमरी कर सकते हैं, पीसेस कर लीजिए और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जो भी इसका HSN कोड है वो फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए जितनी भी क्वांटिटी आप परचेस करेंगे, जिस भी रेट से आप परचेस करेंगे, क्वांटिटी एंड रेट फिल कर लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। अगर आपने लोकल स्टेट से परचेस किया है तो इनपुट CGST SGST, अगर आपने इंटर स्टेट से परचेस किया है तो IGST अप्लाई करना है और इसको आप सेव कर लीजिए। तो ये वो एंट्री हो गई जहाँ पे कि आप सेल परचेस करने के पर्पज़ से लेते हैं। सेकेंड एंट्री में आपको बताने वाली हूँ जहाँ पे कि अगर आप अपने ऑफिस में पर्सनल यूजेस के लिए ऑफिस बोर्ड को परचेस करते हैं तो परचेस वाउचर और जर्नल वाउचर दोनों में इसकी एंट्री हो सकती है। तो सबसे पहले मैं परचेस वाउचर में आपको बताऊंगी। राइट हैंड साइड से चेंज मोड पे क्लिक कर लीजिए और अकाउंटिंग इनवाइस आपको ये मोड सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम एक्सपेंसेस की एंट्री करने वाले हैं ऑफिस के लिए। तो जिससे आप परचेस करने वाले हैं उनका इनवाइस नंबर और लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऑल्ट सी प्रेस करके हमें यहाँ पे ऑफिस बोर्ड नाम से, या फिर आप चाहें तो ऑफिस इक्विपमेंट भी रख सकते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट में काफ़ी सारे आ जाते हैं लेजर। अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना है इसका लेजर और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए हमने परचेस कर लिया है, अमाउंट हमने फिल कर लिया है, इनपुट CGST एंड SGST अप्लाई करते हुए इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। तो परचेस वाउचर में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं ऑफिस इक्विपमेंट की या फिर ऑफिस बोर्ड एक्सपेंसेस की, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर जर्नल वाउचर में करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऑफिस बोर्ड जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आएगी, जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। तो सपोज़ कीजिए 10,000 हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। उसके बाद हम जो टैक्स है वो भी डेबिट कर लेंगे, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। तो यहाँ पे हमें मैनुअली टैक्स डालना होता है। परचेस वाले वाउचर में हमें टैक्स मैनुअली नहीं डालना होता है। तो आपकी मर्जी है, परचेस वाउचर में भी कर सकते हैं और जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों मोड में देखा। इस तरीके से अगर आप सेल परचेस करने के पर्पज़ से कर सकते हैं तो पहली एंट्री कर लीजिए और ऑफिस में एक्सपेंसेस के एज एक्सपेंसेस आपने परचेस किया है तो सेकेंड वाली एंट्री मैंने आपको बताया कैसे आपको परचेस में एंड कैसे आपको जर्नल में करना है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। टैली प्राइम को ओपन करके सबसे पहले हम वाउचर को एक्टिवेट करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें ऑल्टर पे जाना है। उसके बाद वाउचर टाइप पे हम जाएंगे,
एंड यहाँ से सबसे पहले मैं मटेरियल इन का जो वाउचर है उसको एक्टिवेट कर लेती हूँ। तो यहाँ एक आपको ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इसको यस करके सेव कर लीजिए। सेकेंड है मटेरियल आउट, यहाँ पे भी आपको एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस करके सेव कर लेना है। तो हमने दोनों वाउचर को एक्टिवेट कर लिया है। आप सपोज़ कीजिए कि कुछ स्टॉक हैं जो कि आप अपने सप्लायर से डिलीवरी चालान के थ्रू रिसीव करते हैं और बाद में उसका इनवॉइस रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक को इन कर लेंगे मटेरियल इन के थ्रू। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें वी प्रेस कर लेना है और राइट हैंड साइड से अदर वाउचर्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मटेरियल इन का जो वाउचर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जो मटेरियल आने वाला है किससे आने वाला है ये आपको आइडिया होगा, तो उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। उसी पार्टी के नाम से हम यहाँ पे मटेरियल को इन करेंगे। अब यहाँ पे टीवी हमने सपोज़ कीजिए कि लिया है 10 पीसेस क्वांटिटी, यहाँ पे आपको रेट फील नहीं करना है, सिर्फ हम स्टॉक को इन कर रहे हैं सो दैट हमारा जो स्टॉक है वो माइनस में ना जाए। तो यहाँ पे सामने वाली पार्टी ने डिलीवरी चालान के थ्रू हमें मटेरियल दे दिया है और हम यहाँ पे स्टॉक को इन कर लेंगे। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस करने के बाद टीवी का स्टॉक मैंने ओपन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं 10 पीसेस क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है अवेलेबल में, मटेरियल इन के थ्रू हमने इन किया था इसीलिए। अब यहाँ पे हमें किसी भी अपने बायर्स को अगर मटेरियल आउट के थ्रू या फिर डिलीवरी चालान के थ्रू हमें मटेरियल देना है तो यहीं पे हमें क्या करना है, मटेरियल आउट का जो वाउचर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जिस पार्टी को आप मटेरियल आउट या फिर चालान डिलीवरी चालान के थ्रू दे रहे हैं मटेरियल, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम टीवी दे रहे हैं तो इसलिए हम टीवी को सेलेक्ट कर लेंगे। 10 क्वांटिटी है इसलिए क्वांटिटी में टेल करते हुए और जो भी रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टॉक इन कर लिया मटेरियल इन के थ्रू अपने सप्लायर्स के नाम से, और हमने यहाँ पे मटेरियल आउट कर दिया डिलीवरी चालान के थ्रू भी आप कर सकते हैं। पार्टी को हमने सेल भी कर दिया है, मटेरियल को सेंड कर दिया है। अब यहाँ पे आप टीवी का स्टॉक देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको स्टॉक नील हो गया है, माइनस में शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको स्टॉक माइनस में शो नहीं करना है और आप बाद में इनवॉइस रिसीव करते हैं परचेस का, तो पहले इस तरीके से आप मटेरियल इन के थ्रू स्टॉक को इन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, जब कुछ दिन के बाद पार्टी आपको परचेस का इनवॉइस दे देगी तो परचेस की एंट्री आपको किस तरीके से करनी है, परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। हमें जो वाउचर मोड है उसको चेंज करना है तो राइट हैंड साइड पे चेंज वाउचर मोड पे क्लिक करके आपको जो वाउचर का मोड है वो चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सेलेक्ट करना है एज वाउचर मोड, आपको सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करके एज वाउचर मोड को सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए हमें एंट्री कैसे करनी है, तो पार्टी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी पार्टी का आपका नेम है। तो पार्टी हो जाएगी क्रेडिट, टोटल जो अमाउंट है आपको यहाँ पे टैक्स के साथ अमाउंट डालना है, जो इनवॉइस का टोटल वैल्यू होती है। तो सपोज़ कीजिए इनवॉइस की वैल्यू है 1 लाख प्लस टैक्स, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा टैक्स के साथ आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ देखिए अगेंस्ट रेफरेंस में आप न्यू रेफरेंस कर सकते हैं। तो एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे हमें डेबिट क्या करना है, परचेस अकाउंट को। तो परचेस अकाउंट का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए और डायरेक्टली आपको यहाँ पे टैक्सेबल यानी कि बेसिक वैल्यू को ऐड कर देना है, यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद अगर लोकल पार्टी से लिया है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST आपको अप्लाई कर देना है। इस तरीके से जब आप बाद में पार्टी का इनवॉइस परचेज इनवॉइस रिसीव करेंगे तो आपको वैल्यू वाइज एंट्री करनी है, यहाँ पे आपको स्टॉक ऐड नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक ऐड कर देंगे तो स्टॉक डबल हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही मटेरियल इन के थ्रू स्टॉक को ऐड कर लिया था। तो अब हमें यहाँ पे स्टॉक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम पार्टी का वैल्यू वाइज वैल्यू ऐड करेंगे सो दैट जब पार्टी को हम पेमेंट करें तो पता चल सके कि कितना हमें पेमेंट पार्टी को करना है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर किसी पार्टी से आप मटेरियल मंगवाते हैं और डिलीवरी चालान के थ्रू और बाद में आपके पास इनवॉइस आता है तो इस तरीके से पहले आप इन कर सकते हैं, या फिर बाद में
कई बार क्या होता है कि बाद में हम पहले इनवॉइस काट देते हैं, मटेरियल बाद में आता है और डिस्पैच भी बाद में होता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लेजर का बैलेंस शो होता है, IGST, CGST, SGST, NCS का कितना कितना बैलेंस कैश लेजर में है और कितना बैलेंस क्रेडिट लेजर में है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कैश लेजर जो है IGST, CGST, SGST और क्रेडिट बैलेंस IGST का कितना है, CGST का कितना है, SGST का कितना है, तो ये बैलेंस आप देख सकते हैं। GST के पोर्टल पे इस तरीके से आपको एनालाइज करना होता है। तो अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए जो GST के कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं, IGST, CGST एंड SGST। यहाँ पे GST का जो सेटअप है वो किस तरीके से होता है, IGST जो एडजस्ट करता है वो करता है IGST के बैलेंस को, CGST एंड SGST के बैलेंस को। तो IGST तीनों को एडजस्ट करता है, IGST, CGST एंड SGST। जब CGST का बैलेंस होता है तो CGST का बैलेंस एडजस्ट करता है CGST को और IGST को। ये SGST को यानी कि स्टेट को एडजस्ट नहीं करता है। अब देख लेते हैं SGST। तो SGST जो है, SGST एडजस्ट करता है SGST को और उसके बाद करता है IGST को। SGST CGST को एडजस्ट नहीं करता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं CGST SGST एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते हैं। CGST SGST को नहीं करेगा, SGST CGST को नहीं करेगा। तो इस तरीके से 3 टाइप के जो है GST सेट ऑफ किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने जो थ्योरी है वो समझा दिया है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 6 एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि आपको कैसे अपने ITC को यूटिलाइज करना है, कैसे आपको GST का सेट ऑफ करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए जिसमें कि आपका ITC बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। इस पे मैंने जो टैक्स लायबिलिटी है, जो पेबल होती है लायबिलिटी, वो मेंशन किया हुआ है। IGST CGST 5000 है और SGST 5000 है। इसमें IGST CGST SGST जो टैक्स लायबिलिटी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल की 10,000 है। अब यहाँ पे चलिए एडजस्टमेंट कैसे करना है, सेट ऑफ कैसे करना है आपको। यहाँ आप देखेंगे तो IGST 0 है, तो यहाँ पे कुछ बैलेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे 000 आ जाएगा। उसके बाद CGST में जो हमारे पोर्टल पे शो हो रहा है वो 5000 का बैलेंस है। अब CGST किस किस को एडजस्ट करता है, CGST पहले CGST को एडजस्ट करेगा एंड IGST को एडजस्ट करेगा। तो यहाँ देखिए CGST IGST को एडजस्ट करता है तो 1000 यहाँ पे एडजस्ट हो गया है हमारा IGST। उसके बाद CGST CGST को एडजस्ट कर लेगा 1000। अब उसके पास SGST है तो SGST को CGST एडजस्ट नहीं करता है, तो बैलेंस यहाँ पे बचेगा 5000 - 2 यानी कि 3000 हमारे पास बैलेंस बच गया है। अब यहाँ पे SGST के पास भी 5000 हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है। तो SGST यहाँ देखिए IGST ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, 1000 की लायबिलिटी थी, 1000 एडजस्ट हो चुका है, तो यहाँ हम 0 कर देंगे। अब यहाँ पे SGST CGST को एडजस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे SGST SGST को करेगा एडजस्ट, तो यहाँ पे 1000 की लायबिलिटी थी, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस भी है तो 1000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। 1000 - 5000 तो बैलेंस हमारे पास बच गया 4000। इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। अब यहाँ देखिए IGST एडजस्ट हो चुका था इसलिए यहाँ पे बैलेंस बचेगा 0। CGST वो भी एडजस्ट हो चुका था तो वो भी 0 बैलेंस बचेगा। SGST वो भी 0 हो गया यानी कि पेबल जो है हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे कि IGST 2000 है, CGST 5000 है, SGST 5000 है। अगर इस तरीके से बैलेंस शो होता है तो हमारी टैक्स लायबिलिटी IGST CGST एंड SGST की 1000 है। तो कैसे आपको एडजस्ट करना है, अब देखिए IGST, तो IGST किसको एडजस्ट करता है, IGST CGST SGST, तो IGST को एडजस्ट कर लेगा 1000 से और IGST CGST को भी एडजस्ट करता है तो यहाँ पे भी हम 1000 कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास जो IGST का बैलेंस था वो 2000 ही था, तो यहाँ पे बैलेंस हमारा ख़त्म हो चुका है। तो IGST का बैलेंस जो है हमने एग्जॉस्ट कर लिया है।
अब यहाँ पे CGST है 5000, तो CGST IGST का हमने कर लिया था ऑलरेडी एडजस्ट। अगर कोई बैलेंस होता तो यहाँ पे हम एडजस्ट करते, तो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है इसलिए हम 0 कर देंगे। CGST भी एडजस्ट हो चुका है और SGST है तो CGST SGST को एडजस्ट नहीं करता है इसलिए हम क्रॉस कर देंगे। बैलेंस 5000 का 5000 रह गया है। SGST में आप देखिए 5000 है हमारे पास बैलेंस, तो यहाँ पे IGST एडजस्ट हो चुका है तो 0 आ जाएगा। CGST भी एडजस्ट हो चुका है 0 आ जाएगा। SGST SGST को करता है तो यहाँ पे 1000 हम एडजस्ट कर लेंगे। बैलेंस हमारे पास बच गया 4000। तो यहाँ पे देखिए जो पेबल आया है IGST 0 है, CGST 0 है एंड SGST भी 0 है, तो पेबल कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी हमें पे नहीं करना है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे कि IGST 0 है, CGST 0 है, SGST 5000 है। देखिए 0 0 है तो यहाँ पे एडजस्ट होगा ही नहीं, तो सारा हम 0 कर लेते हैं कॉलम में, क्योंकि क्रेडिट में बैलेंस ही नहीं है कुछ, तो क्या एडजस्ट होगा यहाँ पे। SGST में 5000 है तो SGST IGST को करता है इसलिए हम 1000 यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे IGST के बैलेंस को। सेकेंड CGST के बैलेंस को SGST नहीं करता है इसलिए हम क्रॉस कर देंगे, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है इसलिए नहीं करते हैं। SGST SGST को कर लेगा, यहाँ पे बैलेंस 3000 बचता है। अब देखिए पेबल क्या होगा, SGST में कुछ नहीं पे करना आपको, CGST में आपको पे करना है 1000, SGST में आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अब आप देखेंगे जबकि हमारे पास SGST का 5000 बैलेंस था जिसमें कि 3000 बचा हुआ है और यहाँ पे 1000 हमारे पास पेबल आ रहा है। अब जैसे टैक्स पेयर है वो कहेगा हमारे पास 3000 तो बचा है तो हम 1000 क्यों पे करेंगे, तो 1000 यहाँ पे हमें कैश में पे करना होगा, क्योंकि ये रूल है यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा वो आपको पे करना होगा। तो इसीलिए ये जो 3000 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे SGST CGST को एडजस्ट नहीं करता है इसलिए आपको यहाँ पे कैश में पे करना ही होगा। दिस इज़ अ रूल। अब चलिए फोर्थ एग्जांपल में देख लेते हैं जहाँ पे कि हमारा जो टैक्स पेबल है 1000 का हमने लिया है एग्जांपल। IGST 0 है, CGST 5000 है और SGST 2500 है। तो चलिए एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं। IGST को यहाँ पे 0 बैलेंस है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ बैलेंस ही नहीं है तो एडजस्टमेंट कहाँ से होगी, तो 0 0 कर लेते हैं। CGST में 5000 बैलेंस है तो IGST का 1000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद CGST को भी एडजस्ट कर लेगा 1000 से, और CGST SGST को नहीं करता है क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट है, वो क्रॉस हो जाएगा। बैलेंस बचता है 3000। अब यहाँ देखिए SGST में 2500 बैलेंस है तो IGST ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है 0, CGST भी एडजस्ट हो चुका है 0 और SGST से SGST हम 1000 एडजस्ट कर लेंगे। बैलेंस बचता है 1500। अब देख लेते हैं कि पेबल इन कैश में क्या निकल के आता है। तो IGST 0 एडजस्ट हो चुका था, CGST भी 0 हो जाएगा, वो भी एडजस्ट हो चुका था, और जो SGST है वो भी एडजस्ट हो चुका था, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी पेबल नहीं है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे IGST 4000 है, CGST 0 है एंड SGST 2000 है। यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करनी है, IGST को एडजस्ट कर लेगा 1000 रुपीज़ से। उसके बाद IGST CGST को भी एडजस्ट कर लेगा, IGST SGST को भी एडजस्ट कर लेगा, तो बैलेंस बचता है 1000। 3000 एग्जॉस्ट हो चुका है, 1000 रिमेनिंग है। अब यहाँ पे देखिए CGST में 0 बैलेंस है तो ये कुछ भी एडजस्ट नहीं करेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलरेडी IGST का 1000 बैलेंस था वो जो कि एडजस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, और SGST का भी जो बैलेंस है वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है, वो भी 0 हो जाएगा। थर्ड SGST का है तो वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है। अब देखिए CGST SGST को एडजस्ट नहीं करता है तो क्रॉस हम कर देंगे, बैलेंस बचता है 2000। अब यहाँ पे पेबल इन कैश में क्या आता है, तो 0 0 0 आ जाएगा क्योंकि सारा एडजस्ट हो चुका है। अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि IGST 5000, CGST 5000 एंड SGST 5000 बैलेंस हमारे पास है। तो IGST को 1000 से एडजस्ट कर लेगा, IGST CGST एंड SGST दोनों को एडजस्ट कर लेगा। अब यहाँ पे जो बैलेंस बचता है 2000 बचता है। अब यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी IGST का 1000 था बैलेंस, वो एडजस्ट हो चुका है तो यहाँ पे 0 बचेगा। CGST का भी 1000 था तो वो भी यहाँ पे 0 बचेगा।
अगर बैलेंस ज़्यादा होता तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते, बट बैलेंस यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 कर लेंगे। और जो CGST का बैलेंस है वो एज इट इज़ सेव रहेगा 5000। SGST के साथ भी सेम है, ये भी सेव रहेगा। अब यहाँ पे जो पेबल इन कैश है तो सारा एडजस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे 0 बैलेंस है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि कैसे आपको GST का सेट ऑफ करना होता है, जो आपके पोर्टल पे शो होता है, एंड जो आपके टैली में बुक्स में लायबिलिटी होती है उसको कैसे आपको एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से आप भी GST सेट ऑफ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। टैली प्राइम को ओपन करके यहाँ पे एक परचेस वाला वाउचर मैं ओपन कर लेती हूँ, सो दैट मैं आपको शो कर सकूँ। तो यहाँ देखिए परचेस वाला वाउचर मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन, ये जो है इसमें सपोज कीजिए आपने HSN कोड अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद भी जब आप प्रिंट लेते हैं तो अपडेटेड HSN कोड अगर आपको शो नहीं होता है तो इसका क्या सोल्यूशन है। प्रोडक्ट पे रहते हुए कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और GST एप्लीकेबल पे यहाँ पे यस करना है आपको। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो HSN कोड है 842511 है, और ये आपने जैसे कि अगर अपडेट कर दिया, आपने 10 ऐड करके इसको सेव कर लिया, तो सेव करने के बाद अब मैं आपको शो करती हूँ, जैसे कि हमने अभी जस्ट अपडेट किया है HSN नंबर। प्रिंट पे जाएंगे, करेंट पे एंड देन प्रीव्यू पे। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो अपडेटेड HSN नंबर है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि जो हमने HSN अभी अपडेट किया है वो अपडेट हो चुका है। अगर आपको शो नहीं होता है तो इसका क्या रीज़न है, उसी स्टॉक आइटम को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे साइड में आपको डिटेल्स का ऑप्शन जो होता है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए पहले जो 1 अप्रैल 22 से हमने 4 डिजिट का HSN रखा था, और जस्ट मैंने अभी जो अपडेट किया है वो आप नीचे देख सकते हैं। तो आपके पास इसलिए शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे डेट मेंशन कर देना है। जैसे ही आप मेंशन करेंगे आपको वहाँ पे शो होने लगेगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई भी डेट आपको करना है वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करके आप सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपके इनवॉइस पे HSN नंबर जो है वो अपडेट हो जाएगा और वो प्रिंट होने लगेगा। तो अभी मैं चलिए आपको शो करती हूँ अगेन। जैसे कि आपने देखा था 2 डेट्स थे वहाँ पे, तो 2 डेट्स में जब हम पुरानी डेट्स में देखेंगे तो हमें 4 डिजिट का HSN शो होगा, और अभी अपडेटेड में देखेंगे तो हमें न्यू HSN शो होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं अप्रैल वाला मैं एक वाउचर ओपन कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, करेंट पे एंड देन प्रीव्यू पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए आपको सिर्फ 4 डिजिट का जो इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन है 4 डिजिट का HSN कोड शो हो रहा है, क्योंकि HSN में मैंने आपको शो किया, हमने जो डेट मेंशन किया था उसी डेट में आपको उस डेट की इनवाइसेस में वही HSN शो होगा। अब मैं आपको शो करती हूँ, जैसे कि हमने फिर से वो प्रोडक्ट ओपन कर लिया है, और यहाँ पे डिटेल्स में आपको क्लिक करना है राइट हैंड साइड पे, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ सिर्फ अगर एक ही डेट रखूँगी 1 अप्रैल 23, और जो भी HSN मुझे चाहिए 4 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का उसको अपडेट करके और नीचे वाली डेट को मैं डिलीट कर देती हूँ। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद से जितने भी इनवॉइसेस हैं उन सारे इनवॉइसेस में इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन में आपको जो हमने अपडेट किया है वही शो होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार फिर से। तो अब आप देखेंगे, देखिए ये इनवॉइस है 25 जुलाई का, और यहाँ पे आप देखेंगे तो HSN आपको शो हो रहा है जो हमने अभी अपडेट किया है वो वाला। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपने डेट नहीं किया अगर अपडेट, तो आपका जो HSN है वो अपडेट नहीं होगा। तो ई इनवाइस कैंसिल करना चाहते हैं और आप नहीं जानते हैं कि ई इनवाइस आपको कैसे कैंसिल करना है, विदिन 24 आवर्स ही आप ई इनवाइस को कैंसिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ई इनवाइस के पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए, ई इनवाइस पे क्लिक करना है, देन कैंसिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और IRN नंबर के थ्रू आप ई इनवाइस को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ई इनवाइस ओपन किया है जिसमें कि IRN नंबर आपको ऊपर शो होता है और नीचे एक्नॉलेजमेंट नंबर, किसी भी एक को कॉपी कर लीजिए और ई इनवाइस के पोर्टल पे जाके जो भी आपने किया है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और पेस्ट करके गो पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये
2 दिन से ज़्यादा का हो गया है, इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। अगर आप विदिन 24 आवर्स करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर IRN नंबर को पेस्ट करके एंटर करेंगे तो इनवाइस ओपन हो जाएगा। नीचे सबसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रीज़न सेलेक्ट करना है। अदर्स ऑप्शन आता है, ऑर्डर कैंसिल आता है और डाटा एंट्री मिस्टेक। जो भी आपसे हुआ है वो सेलेक्ट कर लीजिए रिमार्क में टाइप करके और ओके कर देंगे तो आपका जो ई इनवाइस है वो कैंसिल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब और वहाँ पे आपको सारी अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, वॉच कर सकते हैं। कोई कमेंट्स है तो कोई क्वायरी है तो कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली उसका रिप्लाई मैं करूँगी। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you and keep watching my videos.